हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर है आपका 11th क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरी है, क्योंकि जितने भी आप अकाउंट मेंटेन करते हो अकाउंट्स बुक में, उन सब अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप वो क्लासीफाई करना सीख जाते हो ढंग से, तो फिर आप जर्नल के जो रूल है डेबिट और क्रेडिट के, उसे भी अप्लाई करना सीख जाओ। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट्स जितने भी आप बनाते हो उनको हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, और इसमें हमारे पास दो मेथड हैं। एक है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है, या ये कह सकते हो आप कि मॉडर्न अप्रोच का जो मेथड है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो जर्नल के कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो आपको जो इजी रहेगा पहले वो मैं बताऊंगा मॉडर्न अप्रोच। और ये दोनों ही मेथड से आप जर्नल एंट्री अगर इन आगे इसके बाद फर्दर जो टॉपिक आएगा उसमें करोगे तो दोनों से सेम रिजल्ट आए। तो आपको क्लासीफाई करना मैं बताता हूँ आज। तो शुरू करते हैं, चलो। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पिक्चर पे आ रहा है कि मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दो मेथड हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के। तो मॉडर्न अप्रोच मेथड जो है वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट को फॉलो करता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच वाला जो मेथड है वो जर्नल एंट्री के कंसेप्ट को फॉलो करता है। इसमें हम दोनों मेथड से अगर हम एंट्री करें तो रिजल्ट एक ही आता है, इसलिए आप कोई भी मेथड सीख सकते हो, चाहो तो दोनों मेथड भी सीख सकते हो। तो मॉडर्न अप्रोच बट कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि आप जनरल एंट्री नहीं कर चुके, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख चुके हो। तो पहले हम बात करेंगे मॉडर्न। तो अब आप देख रहे हो कि मॉडर्न अप्रोच में क्लासीफाई करके दिखाया है सामने स्क्रीन पे, आप एक ये स्लाइड देख रहे हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई मॉडर्न अप्रोच जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने जब पढ़ा था तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब पहला इसमें पॉइंट है, इसमें बता रहा है आपको कि कैटेगरी है असेट्स। जब आप अकाउंट्स को क्लासीफाई करोगे तो पहली कैटेगरी आती है असेट्स की। असेट्स में आप वो सब कुछ लिखोगे जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त असेट्स की साइड में आपने दिखाया था, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, मशीन, मतलब वेदर इट इज़ करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, वो सब आपको असेट्स में बताना है, चाहे वो टेंजिबल असेट्स है, इनटेंजिबल है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त किसी आइटम को असेट्स साइड के कॉलम में दिखा रहे हो तो इसका मतलब वो असेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस भी है, एक्रूड इनकम भी है। दूसरा पॉइंट है इसमें लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में अब आप देखो दो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल को छोड़ो, पहले लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी का मतलब जिसमें क्रेडिटर है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो वो कोई भी आइटम अगर आता है इसमें तो आप उसे लायबिलिटी हेड में आप क्लासीफाई करेंगे। अगला हेड आता है इसमें कैपिटल का। तो कैपिटल यू नो वेरी वेल कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन इसके साथ एक दो पॉइंट और है, जैसे कि ड्राइंग है विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कैपिटल। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जो कि आप अभी आगे पढ़ोगे, बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे, तो उसमें करंट अकाउंट्स भी आते हैं जो कि पार्टनर्स की कैपिटल से ही रिलेटेड होते हैं। तो वो सब आप कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। तो ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में साफ साफ आप देख सकते थे तीन, जिसमें असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। अब आता है इसमें
रेवेन्यू, रेवेन्यू में आप वो सब दिखाओगे जो आप रेवेन्यू कंसिडर करते हो, मतलब रिसिप्ट्स में आप क्या, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। तो जो भी आपका रेवेन्यू है, यानी एक तरह से आप इसे आमदनी बोल सकते हो, तो वो आप रेवेन्यू में दिखाओगे। अब आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब जिसमें सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। जब खाली एक सैलरी वर्ड लिखा हुआ था तो इसे आप पेड ही मानोगे, और अगर रेंट मतलब रेंट है लिखा है तो वो रेंट पेड मानोगे। रेंट रिसीव्ड तभी मानना है जब वो स्पेशली रेंट रिसीव्ड लिखा हो। तो ये मैंने आपको क्लासिफाई करके दिखा दिया, और इसका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि आपको क्लासिफाई करके बताना होता है। तो क्लासिफिकेशन आपको आई थिंक सही समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम इसमें। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच आपको बताई गई है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कैटेगराइजेशन जब अकाउंट्स का करते हैं तो इसमें मोटे तौर पर शुरू में दो कैटेगरी बनती है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल कैटेगरी में हम नाम यानी नेम ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पर नाम आता है किसी अकाउंट्स का, उसको इंक्लूड करते हैं। वेदर द नेम इज रिलेटेड टू द नेचुरल पर्सन, मीन्स राम, मोहन, सोहन, श्याम। द नेम रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में हम बिजनेस के नाम जैसे कंपनीज के नाम को डालते हैं, जैसे कि गुप्ता लिमिटेड, टाटा मोटर्स, रमा ट्रेडर्स, ABC फर्म्स। तो दीज आर द फर्म विच आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि हम इसको नाम लेकर ही पुकार रहे हैं। तो ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, बट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसको हम पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं कि भाई टाटा मोटर्स से मैंने कार खरीदी है, या NDPL को मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ। तो मीन्स आप इन कंपनीज को नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और तीसरी कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि जब कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो भी किसी ना किसी पर्सन से ही बिलोंग करता है, चाहे वेदर द पर्सन इज नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसी तरह एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आपका सारा पर्सनल अकाउंट्स में आता है। जब हम इम्पर्सनल की बात करते हैं तो वहाँ पर दो कैटेगरीज और हो जाती हैं, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। इन रियल अकाउंट वी इंक्लूड द असेट्स which are in form of things, whether it is current assets or non current assets। लेकिन मैंने कहा ना जो थिंग्स फॉर्म में, मतलब जैसे कि कैश, बैंक, स्टॉक। डेटर नहीं, डेटर में नाम आ जाए किसी का कि मतलब आपने मोहन को माल बेचा, या मोहन से पैसे लेने, सोहन से लेने, या किसी कंपनी से लेने, तो नाम जहाँ भी आएगा वो पर्सनल में आता है। डेटर असेट्स है बट वो आएगा पर्सन में, नाम आ गया। आप रियल अकाउंट्स में केवल उन असेट्स को इंक्लूड करोगे जो नाम मतलब नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब वो नाम नहीं है वहाँ पे। फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। एंड द थर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि मेजर कैटेगरी अगर हम देखें मेन तो तीन ही होती है इसमें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो थर्ड इज नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स में हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को लेते हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में, अब एक्सपेंसेस आपको पता है, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, यानी जब खाली सैलरी लिखा है तो आप इसे सैलरी पेड ही मानोगे, रेंट पेड लिखा है तो रेंट पेड ही मानोगे। इसी तरह रेवेन्यू में रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये नॉमिनल में आ गया। आप इसमें इतनी कैटेगरी हैं, और देखोगे आप ये सारी कैटेगरी मॉडर्न अप्रोच में भी आती है। तो मतलब इनका तरीका अलग अलग है बट रिजल्ट एक ही आएगा। तो ओके, मैंने आपको आज ये पूरा टॉपिक समझा दिया दोनों का, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट, आई होप कि ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में ये दो अप्रोच, मॉडर्न और ट्रेडिशनल होती है, और दोनों ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं। पूरा टॉपिक आपको क्लियर कर दिया मैंने।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।